ये ना इसका रोज रोज का ड्रामा हो गया है। ये इसके झूठे बर्तन क्या इसका बाप साफ करने आएगा? इसको अभी बताती हूँ। कहाँ मर रही है ये? संध्या, संध्या, तुझे आवाज नहीं आती? इधर आ। हाँ, क्या हुआ बताओ। ये जो तूने झूठे बर्तन करके रखे हैं, इसे क्या तेरे घर वाले साफ करने आएंगे? अरे झूठे बर्तन ही तो हैं, हो जाएंगे बाद के। अच्छा, इनके हाथ पैर हैं, अपने आप हो जाएंगे। खाएगी तो तू, और साफ करने के लिए मैं बैठी हूँ। तेरे बाप की नौकरानी लगी हूँ क्या मैं? अरे कर भी दोगी तो क्या हुआ, मैं भी तो करती हूँ आपके बर्तन साफ। संध्या, मैं ना तेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला रही हूँ। मैंने सिर्फ तुझे प्यार से बोला है कि तूने ये जो झूठे बर्तन किचन में रखे हुए हैं, कम से कम इन्हें साफ करके तो रख देती। और मैं ना इस घर में 15 साल से रह रही हूँ। मेरी आदत नहीं है कि काम को ऐसे ही छोड़ देना। मैं अपना किचन और अपना घर ना पूरा साफ करके रखती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे भी वही चीजें सिखाऊं। ओ हेलो, ज्यादा मास्टर नहीं बनने की कोशिश मत करो। और मुझे सब काम आता है, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। देख, मैंने तुझे कोई उल्टा सीधा तो कुछ बोला नहीं है। मैं सिर्फ बड़ी होने के नाते ना तुझे समझा रही हूँ कि ऐसे झूठे बर्तन ना घर में रखा नहीं करते। अगर तूने खाया था तो हाथ के हाथ इसको साफ करके रख देती। अरे भाभी, तुम दोनों घर में सारा दिन क्यों कलेश करती हो? भैया, जो बात आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ये बात आप अपनी बीवी से जाकर पूछो। सारा घर का काम ना मैं खुद करती हूँ। कम से कम उसको थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। और हर बात पे क्या कहती है, अभी शादी हुई है, अभी शादी हुई है। कब तक नई शादी रहेगी? 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है शादी को। अरे भाभी, थोड़े दिन संभाल लो, वो भी कर लेगी अपने आप। अरे भैया, 15 साल से इस घर को मैं ही तो संभालती आ रही हूँ। कम से कम अब तुम्हारी बीवी का भी तो फर्ज बनता है। और मैं तो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस घर को कैसे संभालना है। वो क्या है, वो तो हमेशा अकड़ में जीती है। मुझे समझाने से अच्छा ना जाके अपनी बीवी को समझाओ। हाँ भैया, उसे ना इस बात की तमीज जरूर सिखा देना कि बड़े और छोटे से किस तरह से बात की जाती है। भाभी, उसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ, और उसको जो है ना मैं समझा दूंगा बड़े से छोटे से कैसे बात करी जाती है। लव मैरिज करने का ना यही नतीजा होता है। देख लो और संभाल लो अपनी बीवी को। देखो इन महारानी को, ये अभी तक भी नहीं उठी हैं। और भैया तो पता नहीं कहाँ चले गए। संध्या, संध्या, हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ पे तो भैया भी नहीं है शायद। अब मैं कैसे बुलाऊं भैया को? एक काम करती हूँ, इसके सर पे ना पानी की पट्टी रख देती हूँ, इसका बुखार हल्का हो जाएगा। शायद तुम भूल गई हो, उस दिन याद है मेरे झूठे बर्तनों की वजह से तुमने कितना बड़ा कलेश किया था। अगर उस दिन मैंने कलेश किया था या ड्रामा किया था तो साफ भी तो बाद में मैंने ही किए थे ना वो। अगर तुम्हें साफ ही करने थे तो फिर ये ड्रामा क्यों किया था? मैंने ये सब ना सिर्फ तुझे समझाने के लिए किया था कि घर में साफ सफाई रखना ना बहुत जरूरी होता है। देख संध्या, पुरानी बातों को छोड़। अब जब तू झाड़ू लगा ही रही है तो चुपचाप जाके मेरे कमरे में भी झाड़ू लगा दे और जीना वगैरह सारा अच्छे से साफ कर दे। देखो, मैंने आपका कोई ठेका नहीं उठाया, आप अपना कमरा खुद जाके साफ कर लो। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया क्या कि दूसरों के घर जाके ये सब ड्रामा करना? देखो, तुम्हारा बहुत हुआ, हर वक्त हमारे माँ बाप के ऊपर मत आया करो। संध्या, ये हाथ चला के ना मुझे मत दिखा। हाँ, आज ना ये सारा ड्रामा ना मैं खत्म करके ही रहूंगी। आने दे भैया को। संध्या, अब तो तुम्हारी तबीयत सही है ना? तुम्हें 2 दिन पहले बुखार हो रहा था बहुत तेज, अब तो सही है ना? हाँ, मुझे बुखार तो हुआ था, पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ थे नहीं। जब मैं घर आया था ना, भाभी ने बताया था तुम्हें बहुत तेज बुखार है। वो तो सही है, भाभी ने तुम्हारे सिर पे पानी की पट्टी रख दी थी, नहीं तो तुम्हें बुखार में कुछ भी हो सकता था। भाभी ने शुरू से ही हमारा और हमारे घर का बहुत अच्छा ध्यान रखा। मैं तुम्हें इसलिए तो समझाता हूँ, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, तुम उनसे बिना वजह लड़ते हो। क्या उस दिन दीदी ने मेरा ख्याल रखा था? मुझे होश ही नहीं था। इसलिए कहता हूँ मैं, हमारी भाभी बहुत अच्छी है। तुमसे मैंने पहले कहा था, जिस दिन तुम हमारी भाभी को समझ जाओगे ना, बहुत ही पछताओगे। इसका मतलब कि मैंने दीदी के साथ सुबह बहुत गलत किया है। मैं चाहती हूँ दीदी से माफ़ी मांग लेती हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। वैसे मैं तुम्हारे कमरे में ही आती। आज के बाद ना तुम्हें इस घर में काम के लिए ना कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। क्योंकि मैं भी वहीं पे जा रही हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। और मैंने उनसे ना बात कर ली कि मेरा ना यहाँ पे मन नहीं लगता। और उन्होंने मुझे बोल भी दिया कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। अरे दी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आ रही थी। और आप ना बहुत अच्छी हो, मैंने आपको समझने में बहुत देरी कर दी। क्यों संध्या, मैं तो बहुत बुरी हूँ ना, तो मैं तुझे अचानक से अच्छी कैसे लग गई?
मुझे ना उन्होंने सब कुछ सच बता दिया। जब मैं बीमार पड़ी थी तो आपने बच्चों की तरह मेरी केयर की थी। दी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ दी।